हेलो माय ऑडिकर्स, कैसे हैं आप। तो मैं आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट एक नई वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के साथ में आज हम फिर से डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस। हम ये डिफरेंसेस के क्वेश्चंस की काफ़ी अच्छी सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हम बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और ये आज उस सीरीज की सेकेंड वीडियो होने वाली है। इन सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक से बेटर और बेहतरीन क्वेश्चन का समूह है ये। तो आप इन क्वेश्चंस को आप देखें और बारीकी से इनको समझें, किस तरह से मैं इन क्वेश्चंस को करता हूँ, किस तरह से इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू log ऑफ y x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। अब इसका डिफरेंशियल तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इसके बेस में क्या दे रखा है, हमको y दे रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे अलग करना पड़ेगा। तो इसे अलग करने के लिए हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि log x और अपन में कितना log y, ऐसे हम इसको कर लेंगे। अब log y इधर ले जाओ, तो log y इधर लेकर के आए और यहाँ y चल रहा था ऑलरेडी, उधर की तरफ क्या है log x है। ठीक है जी। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो y ऐसे रहा, log y करेंगे तो कितना 1/y, y की कितना बन जाएगा y डैश कह दो या dy ओवर dx कह दो, तो dy ओवर dx कह दिया। प्लस अब log y ऐसे ही रहा, log y का करेंगे तो कितना dy ओवर dx रहेगा, और log x कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। यहाँ से क्या कौन बन जाएगा हमारा dy ओवर dx कौन बन जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचेगा log dy ओवर dx क्या हो गया बाहर हो गया, इक्वल में कितना 1/x। तो जब हम dy ओवर dx की वैल्यू निकालेंगे, dy ओवर dx की वैल्यू निकल कर आएगी 1/x, और ये पूरा इसके साथ में 1 प्लस log y बन जाएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जो है इतने के इक्वल है और हमें इतने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले इसको लेके चलेंगे, इसे हम बाद में करेंगे। तो एक्स वाई इज इक्वल टू जो 1 है, इसका करो डिफरेंशिएशन। तो एक्स रहा ऐसे ही, वाई का करेंगे तो डी वाई ओवर क्या बन जाएगा डी एक्स, प्लस वाई अब ऐसे रहा, एक्स का क्या हो जाएगा 1, इक्वल में 1 का करेंगे तो क्या जाएगा 0। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाई उधर पहुंचेगा, तो माइनस का वाई, और एक्स इसके अपोन में आ जाएगा। यहाँ से डी वाई की वैल्यू निकालो, तो डी वाई की वैल्यू निकालेंगे डी एक्स को उधर पहुंचा दो, तो इतना आया निकल करके। अब इस वाली कंडीशन को लेके चलो यहाँ से, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसी को लेके चलते हैं हम। डी वाई ओवर 1 प्लस वाई की पावर 4 प्लस डी एक्स अपोन में 1 प्लस एक्स की पावर कितना 4। अब जो डी वाई की वैल्यू है इतनी, यहाँ ऐसा रख देते हैं हम वाई, और अपोन में कितना एक्स, और ये क्या बन जाएगा डी एक्स। 1 प्लस जो बाई की पावर 4 है, यहाँ से हम बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब बाई की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो बाई की वैल्यू बनेगी 1/x, और जब बाई की जगह हम 1/x लगाएंगे तो 1/x की पावर कितनी बनेगी 4। ये ऐसे रहा डी वाई ओवर सॉरी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितना 4। अब इसका हम इधर की तरफ एलसीएम लेंगे तो x की पावर कितनी बन जाएगी 4, यानी कि हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, और अपोन में कितना x की पावर 4। ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, वो पहुंचेगा ऊपर की तरफ, ये ऐसे रहेगा। इसकी तो सीधी सीधी नकल करनी है हमको, ये बाहर पहुंचा लो, बाहर पहुंचाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर निकलेगा, और ये वाई, और ये डी एक्स, और अपन में यहाँ पे क्या है एक्स है, 1 प्लस एक्स की पावर कितना बचा है 4, और ये अभी भी नकल। ये क्या हो गया इससे कैंसिल, यहाँ क्या बचा एक्स वाई बचा। बताओ एक्स वाई की वैल्यू क्या हम 1 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बिल्कुल 1। हमने यहाँ क्या ली 1 यूज कर लिया, यानी डी एक्स हो जाएगा केवल यहाँ पे, और यहाँ बचा इतना 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डी एक्स अपोन में 1 प्लस एक्स की पावर 4। दोनों टर्म सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या कैंसिल, क्या गया 0, इसका आंसर आया। देखते हैं एक और क्वेश्चन ये है कि इतने की वैल्यू इतनी और इतनी की वैल्यू इतनी, कह रहा है डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है हमको। अब इसमें थोड़ा सा हमें एक तरीका लगाना पड़ेगा जिससे कि हम डी वाई ओवर डी एक्स आसानी से निकाल सके। तो सबसे पहले हमें तरीका वो लगाना है कि ये टी खत्म हो जाए। इस टी को खत्म करने के लिए हमने इस वाली इक्वेशन का सहारा लिया, और हमने इसे यहाँ लिखा। इसका सहारा हमें लेना है ऐसे, जैसे ये वाला टर्म है ये बन जाए इससे। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम -2 ऐड करेंगे, +2 -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और +2 ऐड करेंगे। अब ये जो टर्म है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन जाएगा
टी माइनस 1/t के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर हम उसे ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस का 2, ये रहा है सही। और इधर की तरफ क्या चल रहा है, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 सेम चल रहा है। इसका फॉर्मूला ओपन कर लो जरा आप यहाँ से, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4, इसे खोलेंगे, एक्स की पावर 4 बनेगा, वाई की पावर 4 बनेगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का क्या रहेगा यहाँ पे 2। मतलब एक्स की पावर 4 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचे कितने टर्म, ये वाले टर्म। तो इतना अगर बचा तो हम इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। वाई स्क्वायर की निकाल लो वैल्यू यहाँ से, तो बनेगी माइनस के 1/x²। इसका कर दो डिफरेंशिएशन अब, तो क्या होगा 2y dy/dx। इसका करेंगे तो 2 ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 2 अपन में x की पावर कितनी बन जाएगी 3, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो dy/dx की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1/x की पावर 3 और जो y है वो यहाँ भेज देंगे। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि y की वैल्यू इतने के बराबर हमें ये फाइंड आउट करना है, तो कर दो उसका डिफरेंशिएशन। तो dy/dx log का करेंगे तो 1/x होता है, तो ये x की फॉर्म में रहा पूरा, और इसका और होगा तो sec का क्या होता है sec x tan x, और tan का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। यहाँ से sec क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा sec x और यहाँ क्या बचा tan x, पलट के लिख दिया इसको, और नीचे इतना ही चल रहा है sec x प्लस tan x, ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ sec x बचेगा। यही हमारा क्या है आंसर है, dy/dx की वैल्यू है। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें ये सोल्व करना है कि इतना इतने के बराबर है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ होगा इस टर्म को सोल्व करके इसे कन्वर्ट करना टाइम्स के टर्म्स में। मतलब अगर ये जो x है इसके अपन अगर हम 1 मान लेते हैं, तो ट्राइंगल की फॉर्म में अगर रखेंगे तो यहाँ पे इतना और यहाँ इतना आ जाएगा। ठीक है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे निकाल लो अब। इसे निकालेंगे तो ये बनेगा 1 - x²। इसे अगर हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो इतना अपॉन इतना आ जाएगा, यानी कि d/dx tan इनवर्स इतना अपॉन इतना। ठीक है जी, 1 - x² रूट में, और अपन में कितना x और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो रूट हट जाएगा इसका, और यहाँ पे जाएगा कितना x²। इन दोनों को, इसको इन दोनों के नीचे लिख दो, तो 1/x²। यहाँ लिखेंगे तो क्या जाएगा ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, कर दो उसका डिफरेंशिएशन, इस ऊपर ले आएंगे तो माइनस का 2 और x की बार कितना 3 और ये क्या जाएगा 0। यानी कि हमारे पास जो आंसर बन करके आया 2 माइनस का वो भी, और अपॉन में x की बार कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। ये रहा साहब इसका आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि y की वैल्यू इतने के बराबर है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने इसी को लिया और इसका कर लिया डिफरेंशिएशन, तो d/dx इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, और ये यहाँ पे ये ऐसे ही साइन इनवर्स क्या होता है 1/रूट में 1 - x² माइनस साइन इनवर्स x, ऐसे ही इसका करेंगे तो 1/2 रूट में 1 - x², और इसका जब होगा तो 1 का 0 और x² के क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे ये इससे कैंसिल, इसको इधर लेके आओ क्योंकि हमें ये चाहिए भी। 1 - x² क्या आ जाएगा dy/dx, और यहाँ क्या बचेगा 1, मतलब यहाँ क्या बचेगा माइनस का x बचा, माइनस माइनस क्या जाएगा ये प्लस, तो x साइन इनवर्स x और अपन में रूट के अंदर 1 - x² बचा। ठीक है जी, इसका चाहे तो इधर की तरफ एलसीएम ले लो, 1 - x² रूट में प्लस x, और यहाँ क्या जा साइन इनवर्स x और बटे में इसके 1 - x², वो भी रूट के अंदर। तो ये रहा इसका सोल्यूशन। देखते हैं एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ऐसा है कि इसके अंदर हमें x और y गिवन है, dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम इसे देखें तो ये sin 3x का फॉर्मूला है। ठीक है जी, sin 3x का फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे t की जगह पे क्या मान लेंगे sin थीटा मान लेंगे। वैसे तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो dy/dx बराबर 1/3 बनने वाला है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि sin 3x का फॉर्मूला, तो जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये इसकी तरह बन जाएगा बिल्कुल, जो कैंसिल हो जाएगा। चलो करके दिखाता हूँ मैं कैसे आएगा निकल करके। तो सबसे पहले हमने क्या करा, टी जितना भी है उसकी जगह हमने क्या मान लिया साइन थीटा माना। लगाओ जरा इसकी जगह क्या,
तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की पावर 3 थीटा, और ये बना फॉर्मूला किसका, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बना। साइन से यहाँ पे साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा कितना 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के जब रखेंगे तो साइन इनवर्स क्या बनेगा, ये t बनेगा, और ये क्या है x। ऐसी y भी निकालो, y बराबर जब यहाँ रखेंगे कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह रखेंगे साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस को बाहर निकालेंगे तो कोस थीटा बनेगा, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगी, साइन इनवर्स टी बनेगी। पता ये और ये दोनों का तो डिफरेंस सेम ही आएगा, तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे टी के रेस्पेक्ट पर डी एक्स अपॉन डी टी, तो 3 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये करेंगे डी वाई अपॉन डी टी 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा 3 बचेगा, इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स का जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, 1/3 बनेगा। क्वेश्चन की तैयारी करते करते अपना भी ध्यान रखें, पता लगा अपना ध्यान न रख पा रहे तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, अपने आप का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। कोई नहीं रखेगा, ना तुम्हारे घर वाले, ना बाहर वाले, ना तुम्हारा दोस्त, ना कोई और। सही है जी। जब समय तुम्हारा पूरा हो जाएगा कि साहब ये तो है घर पे ही रहता है पूरे दिन भर, घर के ही अंदर सारी चीजें खराब करता रहता है, ये है वह दुनिया भर की बातें, तो तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा साथ छोड़ना शुरू कर देंगे। कब, जब तुम उनको अर्निंग करके नहीं दोगे, पैसा कमा के नहीं दोगे। तो आज की रियलिटी यही है, जब तुम कुछ बन जाओगे तभी तुम्हारे हर कोई साथ में होगा, अदरवाइज तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ तुम हो, तुम्हारी परछाई है बस। और जिस दिन मर गए वो सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।